तो देखो जानना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं। तो जो गुरु होता है, गुरु बेसिकली क्या है कि प्रकृति समस्त ज्ञान का भंडार है, लेकिन अंकल जैसे कह रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति उस मूक भाषा को, उस अनरिटेन जो अलेख्य जो भाषा है उसको नहीं पढ़ सकता, उस ज्ञान को डायरेक्ट नहीं ग्रहण कर सकता। उसके लिए कोई मध्यस्थ व्यक्ति जरूरी होता है। मध्यस्थ व्यक्ति कौन होता है? जिसने उस प्रकृति के उस अमुक भाषा और अलख्य भाषा को जिसने पढ़ा हुआ हो, जाना हुआ हो, अपने तपस्या, अपनी साधना, अपनी यौगिक क्रियाओं के माध्यम से, जिसने उस प्रकृति के नियमों को जाना हो, जिसने उस प्रकृति को जाना हो और उस प्रकृति के माध्यम से इस व्यक्ति के अपने अंतस्करण की प्रकृति को भी जिसने जाना हो और अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में रख कर जिसने अपने आप को बैलेंस किया हो, अपने आप को संतुलित किया हो, जो एक निर्णायक व्यक्ति हो, जो एक बिल्कुल एक ऑथेंटिक व्यक्ति हो, वो व्यक्ति को हम गुरु कह सकते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ, अपने निजी जीवन, अपने सेल्फ सेंटर्डनेस से वो ऊपर उठा हुआ व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति की प्रेरणा हमारे संपूर्ण स्वार्थों से ऊपर उठाकर एक अलौकिक, एक पारमार्थिक मार्ग की ओर हमें दिशांतरित करती है, अभिमुख करती है। उसे हम एक गुरु कह सकते हैं। वो गुरु कभी भी व्यक्ति को दिशांतरित नहीं करेगा। वो व्यक्ति हमेशा ही जो मनुष्य की जो बहिर्मुखिता है उसको वो अंतर्मुखिता की ओर मोड़ेगा। क्योंकि मनुष्य की देखे 5 सेंसेस है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और ताजुब की बात देखो कि पांचों ज्ञानेंद्रियों का जो दिशा है वो बाहर की तरफ है। हम जो भी आहरण करते हैं वो बाहर की चीजों को आहरण करते हैं। गुरु जो होता है उन सेंसेस को मोड़ता है, धीरे 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 फिल्टर करके उसको मोड़ता है, वो अंतस्करण की ओर अभिमुख करता है कि पहले जानो, स्वस्व को जानो, स्वस्व से पर की ओर गति करवाता है। बगैर जाने, बगैर सेल्फ कंट्रोल के आप बाहर की कंट्रोलिंग नहीं हो सकती है। बगैर स्वयं को जाने आप बाहर की भ्रांतियों से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। जितना सत्य का एग्जिस्टेंस है, ध्यान रखें, उससे ज्यादा ही रोचक और उससे ज्यादा जो व्यापक जो चीज है वो असत्य है, वो भ्रांति है। या देवी सर्वभूतेषु, आप सभी तो पढ़ती रहते हैं, मैंने देखा है भाभी जी के घर में भी दुर्गा सप्तशती है, पढ़िएगा कभी ढंग से। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, भ्रांति के रूप में भी वो संस्थापित है, ये जानने की आवश्यकता है। भ्रांति भी सर्वव्यापक चीज है और भ्रांति प्राकृतिक है, इस चीज को ध्यान रखना। भ्रांति का अपना अस्तित्व प्राकृतिक है। जब कभी आप रेगिस्तान में जाएंगे तो आप कभी खड़े होकर देखना, या कभी आप गर्मियों के दिन में भी जब आप सड़क पर चलते हैं, आप सभी तो चालक हैं, गाड़ी जब चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि दूर जब देखते हैं गर्मी के मौसम में तो ऐसा लगता है कि पानी है आगे, क्योंकि सड़क इतनी गर्म होगी होती है कि उसका जो पानी जैसा रिफ्लेक्ट होता है। तो वो जो भ्रांति है, ये भ्रांति प्राकृतिक होती है, परंतु भ्रांति के भी हम आगे हम उनका भी विभाजन कर सकते हैं। कुछ भ्रांतियां पैदा की जाती है। बच्चों, ध्यान देने की आवश्यकता है, ये कोई स्कूल का लेक्चर नहीं है, ये प्राकृतिक चीजें हैं। इनको जानोगे तो उससे ऊपर उठ जाओगे। फिर क्योंकि सब देखो, जीवन में तुम बेशक आगे बढ़ो चाहे ना बढ़ो, परंतु भ्रांति और शरारत के शिकार से अगर बच जाओगे तो यू विल सर्वाइव, आप सर्वाइव कर जाओगे। सबसे बड़ी चीज सर्वाइव कर जाओगे। विकास कोई मायने नहीं रखता है। पहले विकास का अपना है, विकास तो एक नेक्स्ट पर्याय है, परंतु सबसे पहली चीज है कि अपने आप को बैलेंस करना। और बैलेंस तभी आएगा जब आप चीजों को समझोगे, स्वयं को जानोगे, वस्तुओं की जो वस्तु स्थिति है उसको जानोगे। तो मैं प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं हूं, जो मेरी व्यक्तिगत अनुभूतियां मैं उनको शेयर कर रहा हूं। मेरी एक्सप्रेशन में वैसे थोड़ी सी रुकावटें और भटकाव आ सकता है, परंतु मेरे भाव को समझने की आवश्यकता है। तो गुरु जो होता है वो तत्व से परिचित व्यक्ति होता है। तत्व का मतलब प्रकृति के में मौजूद उन समस्त नियमों को वो जानता है, जिससे प्रकृति में समस्त चीजें संचारित हो रही होती हैं। उन संचारित और उन चीजों में जो चीजें मतलब विकास हो रही है, कहीं उनका विघटन हो रहा है, उस
चीज के, इन क्रियाओं के पीछे जो मूल कारण है उन कारण को जानता है, और उस कारण के जानने के कारण वो व्यक्ति कभी भ्रांत नहीं होता है, कभी भ्रांति में नहीं पड़ता है। तो इसीलिए जो तत्वज्ञ व्यक्ति होता है, उस तत्वज्ञ व्यक्ति का अनुसरण ही एक गुरु शिष्य का संबंध होता है। तो गुरु की अनिवार्यता इसलिए है ताकि हमारा स्तरीय विकास हो सके, हम स्वयं को जान सके और हम उस अंतर्मुखी हो सके, ताकि हम चीज़ों को वैसे ही विश्लेषित कर सके जिस रूप में वो है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं